नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमारा विद्यापति चला था, विद्यापति के बारे में हमने पढ़ाई है। आदिकाल के कवि हैं जो हमारी हिंदी भाषा का प्रथम काल है। जिस काल से हमारी हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ है वो प्रारंभिक काल ही हमारा आदिकाल कहलाता है। और आदिकाल में ही हमारा चल रहा था ये जो है आदिकाल की जो समय सीमा थी वो 1050 से शुरू होती है और लगभग 1375 तक का समय है वो आदिकाल में आता है। और आदिकाल में ही हमारा जो पहला कवि है विद्यापति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ है, बिहार में हुआ है इनका जन्म, और मृत्यु है 1402 में। तो इनका जो अगला पद है इनका रूप वर्णन से संबंधित इनका पद है। देख देख राधा रूप अपारा, अपरूप के भी आन मिलाओल खितितल लावन सार, अंग अंग अनंग मुरझायत हीरे ही पड़े अधिक, मनमत कोटि मथन कर जे जन से हीर मही मत गिर, कत कत लक्ष्मी चरण तल नेउचे रंगीन हीर विभोर, कर अबलाग मने पद पंकज औनिश कोर अगोर। देखो देख देख माने देख देख करके, राधा माने राधा के, रूप माने रूप को, अपार माने अपार, जिसकी कोई पार ना पाई जा सके, जिसकी बराबरी का कोई दूसरा ना हो, अर्थात जिसके रूप की किसी दूसरे से तुलना ना की जा सके। अपार राधा का जो रूप है बड़ा अपार है, जिसकी पार नहीं पाई जा सकती, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अर्थात वो सबसे हटकर है, सबसे अलग है, अर्थात सबसे ज्यादा सुंदर है। राधा बहुत ही अत्यंत ज्यादा सुंदर है, उसके राधा के रूप की किसी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। अपरूप के भी आन मिलाओ खितितल लावन सार, अपरूप माने अपूर्व है, उसका रूप कैसा है? अपूर्व। के भी आन, के माने किस कैसे, भी आन मिलाओ, भी माने एक प्रकार से विधाता ने ईश्वर ने, आन माने ला करके, मिलाओ माने मिलाया है, खिति तले लावनी सार, खिति माने क्षिति धरती, खिति माने क्षिति या फिर धरती, लावन सार, लावन माने ला करके, सार माने अच्छी वस्तुएं, धरती से कुछ अच्छी वस्तुओं का संग्रह करके, अच्छे अच्छे पदार्थों का संग्रह करके उन्होंने राधा को बनाया है। अपूर्व के भी आन, यानी भी माने विधाता ने, अपूर्व माने अपूर्व, मिलावन माने मिला करके, खिति तल लावन सार, धरती तल से पृथ्वी तल से, लावन माने ला करके, सार माने अच्छी वस्तुएं, जो अच्छी वस्तुएं, जो सुंदर वस्तुएं, वो सभी सुंदर वस्तुओं को एक जगह पर एकत्रित करके उन्होंने राधा को बनाया है। तो राधा का रूप बड़ा ही अपूर्व है, बड़ी ही सुंदर है राधा। उनके आगे क्या हो रहा है देखो, अंगई अंग अनंग मुरझायत हीरे पड़े अधिक, अंगई अंग यानी उसके अंगों को देखकर, अंगई अंग यानी उसके प्रत्येक अंग को देख करके, अंगई अंग माने अंग अंग, अंगई अंग माने अंग अंग यानी प्रत्येक अंग को देख करके, अनंग अनंग माना होता है कामदेव, अनंग माने कामदेव, मुरझायत हीरे पड़े अधिक, मुरझायत माने मुरझा करके, हीरे माने एक प्रकार से बेहोश होकर के पड़ जाते हैं, और अधीर माने बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। यानी जो कामदेव जो विशेष प्रकार से सुंदरियों के लिए प्रसाधन के रूप में होता है, युवतियों के लिए एक प्रसाधन सामग्री के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर तो कामदेव भी उस राधा के रूप को देख करके क्या हो जाते हैं? मुरझायत माने मुरझा जाते हैं, एक प्रकार से मूर्छित हो जाते हैं। मनमत कोटि मथन कर जेजन से हीर मही मत की, मनमत माने यहाँ पर एक प्रकार फिर से कामदेव ही है, मनमत का अर्थ कामदेव। कोटि मथन कर, कोटि माने करोड़ों, मथन कर, मथन माने मंथन करके, जे जन से हीर मही मत की, जे जन का अर्थ है यहाँ पर जो जन, जे जन माने जो जन, वे लोग, हीर मही मत की, हीर माने इकट्ठा करके, मही माने पृथ्वी से, मदगीर माने जो अत्यंत जो सुंदर जो वस्तुएं, अत्यंत सुंदर वस्तुओं को एकत्रित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जे जन जो लोग आया है विशेषकर से कृष्ण के लिए आया है, यानी जो कृष्ण है, जो जन सबसे सुंदर, जिसके रूप के लिए, जिसकी सुंदरता से प्रसन्न होकर के
सभी लोग उसको कोटि करोड़ों, यानी कोटि माने करोड़ों, मथन माने मंथन करके वो हीर महिमत की, हीर माने तो सामग्री, हीर करके जुटा करके एकत्रित करके लाई गई थी, वो भी उसको देख करके एक प्रकार से बेहोश हो जाते हैं। एक प्रकार से वो लोग भी अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाते। और यहाँ जे जन श्री कृष्ण के लिए आया है, श्री कृष्ण को अत्यंत सुंदर बतलाया गया है। श्री कृष्ण के सामने अन्य जो वस्तुएं, अन्य जो पदार्थ हैं, अन्य जो जन हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जे जन मानो कृष्ण भी उस राधा के अपूर्व को रूप को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योचे रंगीन हीर विभोर। कत कत माने कितनी कितनी, लक्ष्मी, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, चरण तल, चरण तल माने उनके पैरों के तल के नीचे, यानी पैरों के नीचे, न्योचे रंगीन हीर विभोर। न्योचे माने न्योछावर हो जाते हैं, न्योचे माने न्योछावर, न्योछावर समर्पित। रंगन हीर विभोर, रंगन माने उसके रंग में रंग जाते हैं, हीर माने उसे देख करके, और विभोर माने प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कितनी कितनी लक्ष्मियां, जिसको लक्ष्मी को बड़ा सुंदर माना गया है, बड़ा सुंदर माना गया है, लेकिन कितनी ही लक्ष्मियां उस राधा के चरण तल पर न्योछावर हो जाती है, उसके पैरों में न्योछावर हो जाती है। अर्थात उस राधा के पैरों की भी बराबरी नहीं कर पाती। कत कत माने कितनी कितनी लक्ष्मियां भी राधा के चरण तल के न्योछे माने न्योछावर हो जाती हैं, और उनकी राधा के रूप में ही रंग जाती हैं। कर्म अभिलाष माने पद पंकज अहो निष्कोर अघोर। कर्म माने करते, अभिलाष माने अभिलाषा, मन ही माने मन ही मन में, पद पंकज उनके जो पैर है वो किसके समान है, पंकज के समान है, कमल के समान है। अहो निशि और अघोर, अहो निशि, अहो माने होता है दिन और निशि माने रात, और अघोर, और अघोर यानी कि कर अवलाद मन ही पद पंकज। बहुत सारे लोग ऐसी अभिलाषा रखते हैं कि उनके पद रूपी पंकज यानी कि चरण जो है इनके कमल के समान चरणों को अहो निशि और अघोर, अहो निशि माने रात और दिन, और अघोर माने अपनी एक प्रकार से झोली में, अपनी गोदी में रख करके रखें, अर्थात उन पैरों से ही लिपटे रहे। उनके पैरों की सुंदरता को देख करके कितने ही लोग विभोर हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और सबका मन चाहता है कि राधा के पैरों को वो अपनी गोदी में रखें, अर्थात उनके पैरों में ही समर्पित हो जाएं। इस प्रकार से विद्यापति ने राधा के रूप का वर्णन किया है कि राधा का जो रूप है, राधा की जो सुंदरता है बड़ी अपूर्व है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि राधा के रूप को बनाने के लिए, राधा को इतनी सुंदर बनाने के लिए ब्रह्मा ने पृथ्वी तल से अनेकों सुंदर सुंदर वस्तुओं को संग्रहित करके, अनेक सुंदर सुंदर वस्तुओं को एकत्र करके उस राधा को बनाया है। और ऐसा उसके अंग अंगों को देख करके कामदेव भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो ऐसे लगते हैं, अधीर होने लग जाते हैं। और ऐसे उस सुंदरता को देख करके श्री कृष्ण जो सर्वोच्च एक प्रकार से धरती के श्रेष्ठ प्राणी माने जाते हैं, श्रेष्ठ जन माने जाते हैं, वो सुंदर माने जाते हैं, उनके रूप की सुंदरता का वर्णन काफी होता है। लेकिन श्री कृष्ण भी उस राधा के रूप पर समर्पित हो जाते हैं, उस राधा के सामने टिक नहीं पाते, अर्थात अपने आप को बेचैन पाते हैं, अधीर पाते हैं। और कितनी ही लक्ष्मियां उस राधा के चरणों में समर्पित हो जाती हैं, और उनके चरण रूपी कमलों को यानी कमल के समान उनके पैरों को हर मनुष्य चाहता है कि उन्हें गोदी में सहेज कर रखा जाए, अर्थात उनके चरणों में समर्पित हो दिया जाए। धन्यवाद।